Hi guys, I welcome you all once again on Insight SSB YouTube channel. I'm Vishali, and as we all know that CDS 1 2024 results are out, but we are here with lot of questions. मैम इस बार कट ऑफ कितनी रही है? बहुत बार तुमने क्वेश्चन पूछा है टेलीग्राम पे एंड डे वन जब किसी ने भी नहीं बोला था कि कट ऑफ ड्रॉप होगी बिकॉज पिछले काफ़ी टाइम से कट ऑफ ड्रॉप नहीं देखी गई है. आई टोल्ड यू ऑन डे वन, जाके टेलीग्राम पे मैसेज देख लेना कि इस बार यूपीएससी सीएससी में इतना बड़ा ड्रॉप आया है. 70s में कट ऑफ चली गई है. देर आर वेरी हाई चांसेस कि कट ऑफ इस बार ड्रॉप होगी बिकॉज पेपर बहुत टफ आया और वो इस बार हुआ है. आई टेल यू द एग्जैक्ट कट ऑफ. मैंने अपने जितने बच्चे जिन्होंने क्लियर किया है उन सबसे बात की. आई गॉट टू नो देयर स्कोर्स एंड एवरेज निकाल के थोड़ा सा पता लगा है. दूसरी बात हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज मैम क्या ये जो पेपर पैटर्न हुआ है वो चेंज हुआ है? विल इट स्टे द सेम? क्या रहेगा? ये सारे क्वेश्चंस मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगी. ठीक है. एंड जिसने एग्जाम क्लियर किया आई स्वेयर आई एम वेरी वेरी हैप्पी. बट एट द सेम पॉइंट इन टाइम एक टीचर के लिए सबसे बड़ा दुख वो होता है जब उनके बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं. दे हैव गिवन देयर बेस्ट एंड लॉट ऑफ यू आर देयर जिन्होंने अपनी एक एक रात जो है वो इस एग्जाम के लिए डेडिकेट की है लेकिन नहीं क्लियर कर पाए. मेरा हार्ट आप लोगों के लिए लिटरली आई स्वेयर मुझे इतना बुरा लगता है. बट एट अ पॉइंट मुझे एक इमोशनल तुम्हें सपोर्ट देने के साथ साथ तुम्हारे उस अंदर के जज्बे को भी बाहर निकालना है कि यार देखो देखो ये रिजल्ट क्या रहा है. वो एक पनिशिंग सेंस में सोच लो या कैसे भी सोच लो, लेकिन यार मैं तुम्हें एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन, एक प्यारा सा मैसेज दे के नहीं देना चाहूँगी बिकॉज यार फिर तुम उसी रास्ते पे निकल लोगे. मेरा आज जो एम है दैट इज़ टू टेल यू वेयर डिड यू गो रॉन्ग. आई नो बहुत मैसेज आएंगे मेरे पास, मैम एनसीईआरटी सारी कंप्लीट की थी मैम, मैंने क्वेश्चन ही नहीं आया वहाँ से. आई नो दैट, मैंने देखा है, मैंने भी वो पेपर देखा है आपका. ठीक है. मैंने सारी बुक्स, मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी, मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ ली. मैम कहीं से क्वेश्चन नहीं आया. इस बार तो साइंस में मैम क्वेश्चन ही नहीं देखने को मिला एग्जाम में. मैं सब जानती हूँ लेकिन फिर भी 8,000 बच्चों का एग्जाम क्वालिफाई हुआ है ना, हुआ है कि नहीं? कहीं ना कहीं तो हमसे गलती रही होगी और जब तक हम उस गलती को नहीं पहचानेंगे हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे? बिकॉज हमारी हर हार हमें एक सीख देके जाती है. हमें उससे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए. जब तक हम उससे लर्न नहीं करेंगे तब तक हम अपने अगले जो अटेम्प्ट है उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे. देखो कहीं ना कहीं जैसे कि या तो आपने शायद कम रिविजन की, आपने एक्स्ट्रा सोर्सेज उठा लिए. इतने सोर्सेज नहीं ज़रूरत. मैं बार बार बोलती हूँ स्मार्ट वर्क कर लो प्लीज़. उतना पढ़ो जो ज़रूरी है. तुम लोग जानते हो मेरी आधे आधे घंटे की लास्ट मिनट की रिविजन से इतना घटिया पेपर होते हुए भी 15 क्वेश्चन एग्जैक्ट आए थे. लिटरली 4 से 5 वीडियो थी आधे आधे घंटे की, बस वो भी कर लेते. 15 क्वेश्चन इन जीएस जहाँ पे बच्चों के 20 मार्क्स लाने मुश्किल हो गए हैं. तो क्या वो पॉसिबल नहीं था? आपने इतनी बुक्स, आपने 5 महीने पढ़े, वेयर एज आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट दीज वीडियोज. तो क्या पॉसिबल नहीं था? पॉसिबल तो था. कहीं ना कहीं हमसे गलती हुई है, या फिर शायद हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की, या फिर हम आखिरी मोमेंट पे इतने ज़्यादा पैनिक हो गए कि हमें समझ ही नहीं आया कि यूपीएससी के पेपर को कैसे डील करें. तो हमें बार बार अपने आप को उस पैनिक मोड में लाने की ज़रूरत है ताकि जब हम उस एग्ज़ाम को देखें हम डरे नहीं. ऑल्सो टेलीग्राम पे काफ़ी सारे मैसेजेस आए हैं दैट मैम आपका कौन सा भी बैच है रिलीज़ हो रहा है प्लीज़ उसके बारे में बता दो. दिस आई विल डिस्कस विद यू. अग्नि बैच के बारे में डिस्कस करेंगे लेकिन थोड़ी देर बाद. उससे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ रिगार्डिंग द मैसेजेस. बहुत मैसेजेस आ रहे हैं अभी तक, लाइक लिटरली आई एम नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड ईच एंड एवरी वन. मेरे पास आपके मैसेजेस भी आ रहे हैं कि मैम प्लीज़ हमारे को तो रिप्लाई कर दो. मैं आप सबको रिप्लाई करूंगी. आई हैव ऑलरेडी रिप्लाइड बैक टू मोर देन 800 ऑफ यू दैट कंग्रेचुलेशंस दैट यू मेड इट थ्रू, है ना. एंड सेम एफकैट में हुआ था 1200 से ज़्यादा मैसेजेस. मतलब लिटरली मेरी मेमोरी फुल होने की कगार पे आ जाता है. बट आई एम नॉट हियर टू शो यू माई रिजल्ट. आई एम नॉट हियर बिकॉज ये जो रिजल्ट है ना, शायद इसमें मेरा 10 से 20% कॉन्ट्रीब्यूशन होगा लेकिन यहाँ पे सारी की सारी मेहनत यार तुम लोगों की है. चाहे स्मार्ट वर्क किया चाहे हार्ड वर्क किया, मैं तुम्हें सिर्फ डायरेक्शन दिखा सकती हूँ लेकिन वो जो मेहनत करनी है, वो जो हर चीज़ को फॉलो करना है यार, वो तो तुमने किया ना. और भी तो ऐसे बच्चे थे जिनको मैं मतलब अगर आप इस पे देखोगे मोर देन 60,000 फॉलोअर्स हैं और बच्चे देखते हैं ये सारे मैसेजेस, पर क्या हर कोई फॉलो कर रहा है? नहीं ना. तो ये जो बच्चे हैं मेरे 800 से ज़्यादा तो ऑलरेडी अभी आई एम स्टिल काउंटिंग, आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड 1200 to 1300 रिजल्ट्स बाय नाउ. लेकिन देख लो ये अभी तक मैसेजेस आई हैव नॉट रिस्पॉन्डेड टू. सो ये जितने भी मैसेजेस हैं
क्या ये मेरी वजह से है? नहीं यार, आई एम नॉट हियर टू टेक द क्रेडिट ऑफ एवरीथिंग, बिकॉज ये इन बच्चों की खुद की मेहनत है। तुम भी इस एग्जाम को तभी क्वालिफाई कर पाओगे जब खुद से मेहनत करोगे। मैं तुम्हें सिर्फ ये क्रिस्प कंटेंट दे सकती हूँ। एक वीडियो थी जो लास्ट मिनट रिवीजन की थी, जिसमें से 6 क्वेश्चन एग्जैक्टली आए। मुझे पता है ये मैसेजेस तुम लोगों ने मुझे बहुत सारे किए हैं, ठीक है। इवन मैं लिटरली चाहती थी कि तुम्हारे इस वीडियो से 10 क्वेश्चन एटलीस्ट आ जाए। 9 क्वेश्चन तो एनडीए में आए, लेकिन इस बार पेपर पैटर्न चेंज होने की वजह से, बिकॉज मैंने मैक्सिमम साइंस कराई थी, इसमें आखिरी में ज्योग्राफी वगैरह कराई थी, उसमें से भी 4 क्वेश्चंस आ गए थे, ठीक है। यहाँ पे लास्ट मिनट रिवीजन वीडियो इकोनॉमिक्स की आधे घंटे की थी, 2 क्वेश्चन डायरेक्टली वहां से, पॉलिटी में 3 क्वेश्चंस डायरेक्टली, टोटल मिला के 15 क्वेश्चंस तो आपके ऐसे ही हो गए थे। लेकिन मैं आपको ये किस लिए बता रही हूँ? जस्ट टू टेल यू कि एक्चुअली स्मार्ट वर्क एग्जिस्ट करता है। मुझे बहुत मैसेजेस आते हैं, क्या आधे घंटे की वीडियो से कुछ क्वेश्चन आएंगे? अरे आप ऐसे थंबनेल मत डालो। लेकिन जो बच्चे फॉलो करते हैं वो जानते हैं यार, आते हैं यहीं से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है? वॉट वी हैव टू डू, वी जस्ट हैव टू चेंज आवर रिजल्ट। हम चेंज कैसे करेंगे? अपनी गलतियों को सुधार के, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, तन्नू इज वन ऑफ माई स्टूडेंट, वो एफकैट बैच में भी थी और सीडीएस बैच में भी। और जरूरी नहीं है मेरे बैच का हर बच्चा एग्जाम क्वालिफाई करे, सिर्फ वही बच्चा एग्जाम क्वालिफाई करता है जो परसिस्टेंट रहता है, आखिरी तक विश्वास करता है। तन्नू कुड नॉट मेक इट थ्रू इन एफकैट एग्जाम, जबकि वो मेरी खुद के बैच की स्टूडेंट थी जिसमें 200 प्लस मार्क्स भी आते हैं बच्चों के। वॉट वॉज हर मैसेज हियर? मैम मैं बहुत होपफुल थी, मेरा रिजल्ट नहीं अच्छा आया इस बार, ठीक है। मैंने उसे मोटिवेट किया, लेकिन क्या मेरी मोटिवेशन काफ़ी थी? नहीं यार, जब तक वो उस मोटिवेशन को सही तरीके से नहीं लेगी, क्या वो कर पाती? नहीं। सीडीएस का फाइनली रिजल्ट आया, शी वॉज इन माई जाबाज बैच एंड यू कैन गो एंड चेक दिस वीडियो ऑन टेलीग्राम, ये उसी की है। तो ये जो रिजल्ट है फाइनली एक पॉजिटिव रिजल्ट आया। इस नेगेटिव रिजल्ट के साथ भी मैं ही एसोसिएटेड थी और इस पॉजिटिव के साथ भी मैं ही एसोसिएटेड हूँ, ठीक है। एक एजुकेटर के दोनों पहलू होते हैं और ये कोई एक्सेप्ट करे ना करे, सब अपना सिर्फ पॉजिटिव दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बिलीव मी, माई हार्ट सिंक्स व्हेन आई सी माई हार्ड वर्किंग स्टूडेंट कैन नॉट गेट थ्रू दिस एग्जाम, बिकॉज छोटी मोटी इधर उधर मिस्टेक्स रह जाती हैं, ठीक है। अब मैं एक चीज बोलूंगी तुम्हें, जो मैं बोलती जाऊं उस पर आग बंद करके भरोसा कर लेना, बिकॉज जिन बच्चों ने किया है उनको बहुत फायदा मिला है। मैं तुम्हारी सक्सेस का बस 10 to 20% पार्ट बनना चाहती हूँ, क्योंकि 80% मेहनत सिर्फ तुम लोगों को करनी है। आई बात समझ? अब आपको क्या करना है? आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। वहाँ पे 15 तारीख से हम लोग कुछ स्टार्ट करने वाले हैं, जहाँ से एक एक बच्चे को इतना फ़ायदा हुआ है। आपकी रेगुलरिटी मेंटेन कराना, आपको रोज़ के टारगेट्स देना, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना उस जगह से, ये सारा काम सिर्फ और सिर्फ मेरा है, ठीक है। आपको सिर्फ अपनी बुक्स उठानी है जो आप पढ़ते आए हैं, बिकॉज आपके मार्क्स में मुश्किल से 5 से 6 नंबर का डिफरेंस है अभी, उससे ज़्यादा का नहीं है, ठीक है। एट मैक्स 2 से 3 मार्क्स का हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। हमें बस इसको कवर करना है, दैट इज इट। क्या ये 3 महीने में तुम कवर नहीं कर पाओगे? यार कर लोगे, आराम से कर लोगे, मुझे विश्वास है तुम पे, मुझे अपनी मेहनत पे विश्वास है, ठीक है। सो शुरू करें, टेलीग्राम जल्दी से ज्वाइन कर लो, आगे सारी मदद मैं करूंगी तुम्हारी। और क्रिस्प वीडियो देखो, छोटी वीडियोस देखो, सिर्फ जो मैं कराती हूँ उसे फॉलो करो, ठीक है। और जिसको रिजल्ट देखने का बहुत शौक है, प्लीज़ जाके मेरा इंस्टाग्राम देख लेना, भरा हुआ है रिजल्ट से। टेलीग्राम देख लेना, भरा हुआ है रिजल्ट से, ठीक है। वहाँ पे आप जाके सब देखना। बट ये जो एक मैसेज है मैं सबको देना चाहूँगी, एंड जिसको अभी लगता है कि मुझे मैम स्पेसिफिक कंटेंट चाहिए, मुझे सिर्फ वो करना है जिसके थ्रू ये बच्चे क्लियर कर पा रहे हैं एग्जाम, तो ये एक बैच है, अग्नि बैच। यहाँ पे लिमिटेड वीडियोस रहेंगी, बट इस बार मुझे कुछ चेंजेस करने हैं इसमें, इकोनॉमिक्स में एंड जो आपका हिस्ट्री है, बिकॉज इस बार ना मैंने कुछ चेंजेस देखे हैं पैटर्न में, कुछ क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स ऐसे हैं जो एनसीईआरटीज में भी नहीं है। सो वो जो टॉपिक्स हैं मैंने इस बैच में कवर कराने हैं। तो अभी आप जाएंगे देखेंगे हिस्ट्री और जो इकोनॉमिक सेक्शन है वो वेकेंट है, सो प्लीज़ टेंशन मत लेना कि ये होगा कि नहीं यार, इसमें सारी चीज़ कवर्ड होंगी, एक एक पार्ट कवर होगा। टेस्ट सीरीज से लेकर आपके रोज़ के टेस्ट लगवाने, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगवाने, आपको पुश देना, आपसे टेस्ट करवाना, आपके एक एक सब्जेक्ट को अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाना। 40+ मार्क्स इज माई गारंटी टू यू।
एंड ये अचीव हम कर पा रहे हैं रेगुलरली 2020 से, तो इस बार भी हो जाएगा. क्रिस्प कंटेंट तुम जानते ही हो मेरा कितना रहा है व्हेन इट कम्स टू द करंट अफेयर्स, व्हेन इट कम्स टू अदर जीएस वीडियोस, बीट एफ कैट और सीडीएस. और सेम लेवल का कंटेंट तुम्हें इन बैचेस में भी मिलेगा, ये मेरी गारंटी है. लेट्स स्टडी स्मार्ट. और इन केस तुम लोग ऑलरेडी कोई बुक्स फॉलो कर रहे हो, तुम वही करना चाहते हो, सिर्फ टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. वहां पे भी मैं तुम्हारा एक सपोर्ट सिस्टम बन के रहूंगी. ठीक है, एक छोटा सा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं जहां आप मुझे रोज रेगुलर काम करके देंगे और मैं आपसे रोज काम कराऊंगी. ठीक है, आर यू रेडी फॉर इट? एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, अग्नि बैच के लिए मैं आपको एक बात बता देती हूँ. 500 सीट्स थी बस, इसमें से 300 मैंने पहले पूरी फुल कर ली थी. अब बस 200 सीट्स मैंने सोचा था रिजल्ट के बाद, बिकॉज बच्चे बहुत ज़्यादा बोलते हैं. आउट ऑफ दीज 200 सीट्स जो इनिशियल बच्चे रहेंगे उनको एग्जैक्टली 1000 ऑफ मिलेगा इन द बैच. सो गो एंड गेट दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ गेटिंग 40+ मार्क्स एंड लेट्स वर्क स्मार्ट. Now coming to the next question that everybody has कि मैम इस बार कट ऑफ क्या रही है. लेट मी टेल यू कट ऑफ जो इस बार रही है, इट हैज़ बीन बिटवीन 85 to 90 मार्क्स. डे 1 जिस दिन एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसी दिन मैंने तुम्हें बता दिया था कि यूपीएससी इस बार कट ऑफ 100% ड्रॉप करेगा. वी सॉ द चेंज इन ट्रेंड इन CSE, that is your civil services. Same was seen here also, and nobody said कि कट ऑफ ड्रॉप होगी. एज फर्स्ट वन जैसे ही पेपर देखा था, जाके टेलीग्राम देख लेना 21 तारीख को मैसेज किसका था, आई टोल्ड यू कि कट ऑफ कम होगी और वो हुई है इस बार. ये जो एवरेज है इज ऑफ द स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझे भी मैसेजेस भेजे, मेरे बैच के स्टूडेंट्स जिन्होंने मैसेजेस भेजे हैं, एंड फॉर श्योर इसी रेंज में आपकी कट ऑफ है. अगर आपके मार्क्स 90 से ऊपर है तो एक बार अपनी जीएस की इंडिविजुअल कट ऑफ देख लेना, बिकॉज जीएस का पेपर बहुत खराब था. हो सकता है आपके 20 मार्क्स नहीं आए होंगे, इस रीजन की वजह से आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ. इस बार मोर देन 8000 स्टूडेंट्स कुड क्लियर द एग्जामिनेशन, दैट वॉज द बेस्ट पार्ट. बट नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, www.joinindianarmy.nic.in. यहाँ पे जाके रजिस्टर कर देना. किसको करना है? AFA वाले को नहीं करना है, INA वाले को नहीं करना है, इन दोनों को नहीं करना है. whoever has cleared it for IMA and OTA, सिर्फ आप लोगों को ही जाके क्या करना है, अपने आप को रजिस्टर करना है. इन केस आप ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हो तो आपको वापस से रजिस्टर नहीं करना. इसकी क्या जरूरत है? यहाँ पे आपकी SSB की डिटेल्स आती हैं और आपको जो भी है, मतलब सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपकी डेट्स हैं वो सारी इसी पे आएंगी. वेयर एज जो AFA और INA है, आपको डायरेक्टली जो है मेल आएगी फ्रॉम द AFSB सेंटर एंड आपका ऑफकोर्स नेवल जो भी सिलेक्शन सेंटर है वहां से आपको मिलेंगी. ठीक है, जितनी भी और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं PDF खोल के एक बार रीड आउट कर लेना. दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अब पूछते हो कि मैम SSB डेट्स कब आएंगी? देखो, OTA की सबसे लास्ट में होती है, आप मान सकते हैं 4 महीने बाद ऑलमोस्ट जो है SSB स्टार्ट होगी. वेयर एज IMA, AFA, INA की स्टार्ट हो जाती है इमीडिएटली 2 से 2.5 महीने बाद. सो यू कैन एक्सपेक्ट योर SSB डेट्स अकॉर्डिंगली. अब नेक्स्ट जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है SSB, बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है. ज़्यादा हवा में उड़ने की ज़रूरत नहीं है कि एग्जाम क्लियर हो गया, बिकॉज डायरेक्ट एंट्रीज को तो एग्जाम भी नहीं देना पड़ता. SSB ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है. फाइनली रिटन एग्जाम तो जस्ट एक सेग्रीगेट करने वाली बात थी. ठीक है, NCC वाले भी होते, टेक्निकल वाले भी होते, सब जाते हैं ना देने. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? SSB इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस SSB? टॉकिंग अबाउट SSB, दिस इज अ प्लेस जहाँ पे आपकी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज चेक हो रही हैं, एंड ये एक दिन में नहीं, ये आपकी बचपन से बनती आ रही है. वेयर एज देयर आर सो मेनी पीपल जिन्होंने 4, 5, 6 अटेम्प्ट दे लिए, बट समझ नहीं आ रहा है कि वेयर एम आई लैकिंग, व्हाई आई एम नॉट गेटिंग रिकमेंडेड. लेट मी टेल यू वन थिंग. द फर्स्ट थिंग इज सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन. हर कोई बोलता है लेकिन समझ नहीं आता कि एग्जैक्टली सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करे कैसे. वॉट आर दे आस्किंग फॉर? The first thing is you have to become a better human in life. You need to see कि लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है. Whenever you're roaming around, whenever people need anything, you see some accident happening, you see anything happening, आपको जो SRTs में आप लिखते हो ना, आपको वो रियलिटी में कन्वर्ट करना है. That is, you become a person in real like that. Because जब तुम उस ग्राउंड टास्क में खड़े होते हो, जब आप उस पूरे ग्रुप के साथ खड़े होते हो, आपके जो आव भाव हैं, आपके जो रेगुलर बिहेवियर है, उसके थ्रू योर ग्राउंड टास्क officer can easily find out what is going on in your mind, what kind of a person you are. ठीक है. The second thing is increase your knowledge base. I always say कि newspaper पढ़ो. I always say that get into a habit of learning things. Where does it help you? It helps you in lectures. It helps you in group discussion. Not only this, it helps you in writing better stories. जब आप TAT
लिखते हो उस टाइम पे, अगर यार आप रियलिटी बेस्ड स्टोरीज नहीं लिखोगे, आपको कौन सेलेक्ट करेगा? आपको यही नहीं पता है कि सिविल सर्वेंट क्या करता है। अगर आपको बात करें डिजास्टर रिलीफ फंड, व्हाट एग्जैक्टली इज इट मेंट फॉर, कैसे चीजें मैनेज होती हैं, आप सिविल सर्वेंट से काम करा रहे हैं किसी फॉरेस्ट ऑफिसर के, आपको ये सब चीजें कैसे पता चलती है? यू गेट टू नो बाय रीडिंग न्यूज़पेपर्स, आपको पता चलता है किसका क्या रोल है, आपको पता चलता है आजकल क्या चल रहा है। यू अप्लाई ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन योर स्टोरीज एंड दिस मेक्स योर story better than anybody else. I always say read editorials, make your knowledge base huge, then get into a habit of learning new things जो तुम्हें नहीं आती हैं, learn करना सीखो. Like I was very afraid of doing swimming because I drowned a bit when I was in like 4th class के around or something. उससे मेरा fear develop हुआ था. My interviewing officer asked कि आप अपनी एक कमजोरी बताओ. I told him that I feel that me जो swimming है that was a thing जो मेरी कमजोरी थी. Now he asked me थी, why do you say थी? I say because I worked on it. I made sure whatever is my negative I convert it into positive. ठीक है. सो जब आपसे पूछते हैं कि अपने नेगेटिव्स बताओ, कुछ भी बताओ, सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू आंसर इन अ वे कि तुम उसको ऑलरेडी उस पर वर्क कर रहे हो. जब तुम्हें पता है पिछले 3-4 अटेम्प्ट से तुम्हारी जनरल अवेयरनेस वीक है, फिर से जाके तुम अपना वही नेगेटिव बता रहे हो. सो द पर्सन सीज यार इसमें तो टेंडेंसी ही नहीं है चीजें सीखने की. अपनी पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो. वाई डू दे सी एंड आस्क यू क्वेश्चंस रिगार्डिंग योर पेरेंट्स, योर फैमिली एटसेट्रा. उसके थ्रू पता चलता है व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर व्हेन यू विल बी देयर इन अ यूनिट, इन सम स्क्वाड्रन. विल यू बी एबल टू हैव दोज गुड रिलेशनशिप with the people, because फौज में एकता के साथ ही चीजें आगे बढ़ती हैं. अगर आप में ये आदत है चीजों को नीचा, लोगों को नीचा दिखाने की एटसेट्रा एटसेट्रा, प्लीज गेट ऑफ ऑल ऑफ दीज बैड क्वालिटीज. ठीक है. सो हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस प्रोसेस? टू प्रिपेयर फॉर दिस प्रोसेस, फर्स्टली जो मैंने तुम्हें बताई है ये सारी चीज. सेकेंडली कैसे क्या करना है, दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन दीज वेरी स्मॉल पॉकेट साइज कोर्सेज. यू कैन गो फॉर दीज स्क्रीनिंग कोर्स, देयर इज साइकोलॉजी कोर्स एंड पर्सनल इंटरव्यू कोर्स. अगर तुमने सब कुछ किया हुआ है, तुम्हें पता है एग्जैक्टली क्या क्या आता है, मैंने इसमें सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए हुए हैं. व्हाट इंटरव्यूइंग ऑफिसर आस्क, क्या क्या चीज़ें आपको अपनी फंडामेंटली सही करने की ज़रूरत है. अगर आपकी कुछ डिसरप्शंस रहे हैं, आप उसको कैसे ओवरकम कर सकते हो, जैसे मार्क्स कम रहे एटसेट्रा एटसेट्रा, सब कुछ इसमें डेल्ट है. सेम गोज अराउंड विद साइकोलॉजी की हाउ टू मेक स्टोरीज, क्या क्या चीज़ें करनी होती है और उसको बेटर कैसे किया जाए. ठीक है. वंस यू डन विद दिस, फिर आते हैं मेरे पर्सनल गाइडेंस स्टूडेंट्स. मैं हर महीने सिर्फ 10 ही बच्चे लेती हूँ एंड बिलीव मी अभी तक 200+ recommendations आर देयर सिंस 2020. तो आप लोग एस्टिमेट लगा सकते हो अगर मैं 10 बच्चे हर बैच में लेती हूँ तो मेरे कितने बच्चे रेकमेंड होते होंगे. फ्रॉम एवरी बैच आई ऑलवेज मेक श्योर एटलीस्ट 30 to 40% बच्चे तो मेरे एटलीस्ट क्लियर करें ही करें. ठीक है. सो दिस इज वन ऑफ माई बैच स्टूडेंट. ये आप CDS की लिस्ट देख सकते हो. ही इज फाइनली इन अकेडमी. ठीक है. Coming to this person who cleared it in 12th attempt, and मेरी वजह से नहीं, अपनी खुद की persistence की वजह से. I was just there to help him to do that analysis, because काफ़ी बच्चे सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर पाते, उन्हें समझ नहीं आता कहाँ गलतियाँ हैं. टैट लिख रहा हूँ, बैट लिख रहा हूँ, कहाँ मैं गलत कर रहा हूँ, क्या चीज़ें गलत है, हाउ टू इम्प्रूव माई सेल्फ, इम्प्रोवाइज माई सेल्फ, इंटरव्यू किस तरीके से मेरा जाना चाहिए. सेम गोज विद शिवम. अगैन ही क्वालिफाइड. Then coming to the next one. Now the thing is कि पर्सनल गाइडेंस में होता क्या है. 10 सीट्स में रैंडमली, ऐसा नहीं है मैं आपके प्रीवियस अटेम्प्ट्स देखूंगी. आई नेवर आस्क कि अच्छा आप पहले जो हैं कितने अटेम्प्ट दे चुके हैं, फ्रेशर बच्चे को ही लूँ, ऐसा नहीं है. आई ट्राई एंड टेक एनीबडी हु कम्स फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस. तो ये जो है 10 सीट्स होती है. 10th of every month ये स्टार्ट होता है बैच. एंड उसमें कुछ इस तरीके से आपके स्टोरीज के रिव्यूज, आपके वैट SRT, आपका मैं इंटरव्यू लेती हूँ. सो ऑल ऑफ दीज आर कंडक्टेड सो एज टू सी आप में क्या मिस प्रॉब्लम्स है और उसको हम डे वाइज जो है रिजॉल्व करते हैं. एंड देर आर सो मैनी हैप्पी मोमेंट्स एसोसिएटेड विद माई बैचेस जिसमें आई कैन सी माई स्टूडेंट्स इन देयर ड्रीम यूनिफॉर्म एंड आई एम श्योर दैट यू टू विल बी एबल टू अचीव इट. बस एक अच्छे इंसान बनो SSB के लिए, एक अपनी अच्छी पर्सनालिटी बनाओ, इंग्लिश पे थोड़ा सी मेहनत करो. एंड बिकॉज ऑफ कोर्स यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश व्हेन इट कम्स टू योर SSB. दैट इज द ओनली वे आउट. यू हैव टू इम्प्रूव योर लैंग्वेज कंट्रोल, यू हैव टू इम्प्रूव योर नॉलेज बेस. ठीक है. एंड आई एम श्योर कि आप भी इन्हीं में से एक होंगे. 100% आई अश्योर यू दिस
thing today. ठीक है. And if you too want to be a part of the personal guidance course, you can go for the number 7982047997. यहाँ पे जाके अपनी सीट्स बुक करा लेना. अगर बहुत बार रिपीटर रह चुके हो, समझ नहीं आ रहा है कहाँ मिस्टेक है, आई हेल्प यू टू इंट्रोस्पेक्ट, आई हेल्प यू टू इम्प्रूव फॉर श्योर. ठीक है. आई होप जिसने एग्जाम क्वालिफाई किया है और जिसने नहीं किया है, दोनों को काफ़ी हेल्प मिली होगी. एंड now we have to see to our future. हमें आगे बढ़ना है. If we got a good result, we have to clear SSB. If we did not get a good result, we'll make sure that we clear CDS to 2024 100%. मैं आपकी YouTube पे, Telegram पे preparation बस start कराने वाली हूँ. Get ready for it. We will ace it together. All the best. Keep shining always and keep that happy smile on your face.